नवदीप जी, ऐसा है कि बिहार में जब ये पूरी प्रक्रिया हुई थी और उस वक्त देखिए कंट्रोवर्सी भी बहुत हुई, बहुत सारे बयानबाजी भी हुई, लेकिन इफेक्टिवली जो अंत में जितने लोग आगे आए कि भाई हमारा नाम नहीं है, वो आंकड़ा बहुत कम था। शायद 8 या 9, उससे ज़्यादा कोई लोग आए भी नहीं थे आगे अपनी शिकायत लेकर या ये बोलने के लिए कि गलत तरीके से उनका नाम हटाया गया है। तो आप लोग की एक्सपेक्टेशंस क्या है? क्या आपको लगता है कि आपने ये पूरी प्रक्रिया इतनी सच्चाई से, इतने फेयरनेस से करी है कि क्या आपको इस टाइप की कोई कंप्लेंट्स मिलने की आशा आप कर रहे हैं? आपको लग रहा है कि लोग ऐसे बहुत सारे बचे होंगे जिनके नाम गलत तरीके से हटा दिए गए हैं या नाम उनके नहीं डले हैं ये वोटर लिस्ट में? जी, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सारी प्रक्रिया बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से की गई है। इसमें कोई भेदभाव या पक्षपात करके नाम नहीं काटे गए हैं, बल्कि जिन कैटेगरीज में वोटर्स आए उन्हीं कैटेगरीज में उनको डाला गया। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि ऐसी कोई शिकायत नहीं आ सकती, क्योंकि बड़ी संख्या में 1,62,486 हमारे बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, उनके द्वारा काम किया गया है। शहरी क्षेत्रों में हमारे पोलिंग स्टेशंस की जो एरिया फिक्स नहीं है, बहुत बार एक बीएलओ को दूर दराज के वोटर्स भी उसके बूथ पे आ जाते हैं और वोटर लिस्ट में कंप्लीट एड्रेस भी काफ़ी वोटर्स अपना नहीं दे पाते। तो इस वजह से संभव है कि कुछ नाम छूट गए हों। तो इसीलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सभी राजनीतिक दलों से भी और आमजन से भी कि हमारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट अवश्य देख लें, ताकि अगर गलती से अगर आपका नाम छूट गया तो आप फॉर्म 6 भर सकते हैं। और मुझे लगता नहीं है कि बहुत बड़ी संख्या में ऐसी होगी जिनके नाम जो पात्र थे और उनके नाम छूट गए होंगे। नवदीप जी, बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, अखिलेश जी का जो बयान आ रहा है पिछले कई दिनों से, उन्होंने 2 बातें कही हैं। देखिए, यू आर नॉट द राइट पर्सन कि मैं आपसे एक पॉलिटिकल सवाल पूछूं, लेकिन तब भी जो बयान अखिलेश जी का आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी को बहुत भारी पड़ने वाला है, ये पूरा प्रोसेस भारतीय जनता पार्टी को बहुत ये भी कह रहे हैं कि एनआरसी हो रही है यूपी में। उनका ये भी कहना है कि जो नाम कटे हैं वो एक्चुअली बीजेपी के वोटरों के नाम कटे हैं। अब इस सवाल का क्या जवाब हो सकता है? देखिए, किसी राजनीतिक बयान का तो मैं कोई उत्तर नहीं दूंगा, बट फैक्ट ये बताऊंगा कि जो भी नाम कटे हैं वो पूरा सर्च किया क्षेत्र में। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और अन्य कांग्रेस, बसपा, जितने हमारे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, इनको हमने लिस्ट भी दी गई थी, इनको लिस्ट उपलब्ध कराई गई। तो जो लोग मिल पाए उनका नाम हमने शामिल किया है। ये तो संभव किसी के लिए नहीं है कि 2,89,00,000 वोटर्स को एक एक को जाके, वो जिनके नाम जो मिले ही नहीं, इनमें से काफ़ी तो मृत और डुप्लीकेट है, तो उनकी तो बात ना करें। अगर हम केवल 2,17,00,000 की बात करें जो मिसिंग या परमानेंटली शिफ्टेड है, तो वो तो हमें मिले ही नहीं। तो हम कैसे बता सकते हैं जब तक उससे मिले नहीं कि वो किसके समर्थक हैं। नवदीप जी, देखिए, पिछली बार बिहार को लेकर पहली बार आप लोग बिहार में ये सारी प्रोसेस कर रहे थे, तो उस वक्त क्या कहा विपक्ष ने? इंडिया अलायंस के लोगों ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि चुन चुन के वो जो वोटर्स हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स हैं, चुन चुन के उन्हें लिस्ट से बाहर कर दिया गया। अब इस बार तैयारी है आप लोग की पूरी कि अब जब बयानबाजी शुरू होगी, जब एलिगेशंस आने शुरू होंगे ज्ञानेश जी के ऊपर, आप लोग सबके ऊपर तैयारी रख रहे हैं आप उनकी? यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है और ये बड़ा आंकड़ा है जिसकी बात कर रहे हैं हम आज। देखिए, एक तो मैं ये बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में सभी राजनीतिक दलों ने बूथ लेवल एजेंट्स बड़ी संख्या में दिए हैं। हमारे लगभग 6.25 लाख बूथ लेवल एजेंट्स हैं। तो ये दर्शाता है कि सभी राजनीतिक दलों ने सक्रिय रूप से इस एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लिया। इसके लिए हम राजनीतिक दलों के आभारी हैं। और यदि कोई गलती हमारी होती है जिसको संज्ञान में राजनीतिक दल लाते हैं, तो हम अवश्य तत्परता से उसको ठीक करेंगे। और ये सबको सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हमारी जो सारी तंत्र है, ये बीएलओ से लेके बीएलओ सुपरवाइज़र, एईआरओ, ईआरओ, ये सारा तंत्र निष्पक्षता से काम कर रहा है। और इसी वजह से पिछला जब हमने बढ़े हुए चरण के दौरान भी देखा कि मीडिया में या कहीं इंडिविजुअल या स्पेसिफिक शिकायतें देखने को नहीं मिली। जी, नवदीप रिपना जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सारे सवाल लेने के लिए और इतनी अच्छे से सारी चीज़ों को समझाने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।